अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको अंगरखा टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। ये लॉन फैब्रिक है, ब्रांडेड बनांजा की ये कुर्ती का कपड़ा था। तकरीबन ये 3.25 गज़, ये 3 गज़ या 3.25 गज़ तकरीबन इसकी लेंथ थी कपड़े की। और बड़ा होता है इस कपड़े का, इसमें काफ़ी ज़्यादा कपड़ा लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा घेर वाला फ्रॉक है। इसके फ्रंट बैक ये बॉर्डर है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तकरीबन ये 2.5 मीटर जितना कपड़ा था, 3.25 गज़ जितना। तो ये पूरा का पूरा मैंने बॉर्डर में लिया है और इसकी डिज़ाइनिंग की है ऊपर अंगरखा शेप में। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। जैकॉर्ड प्रिंट है ये, और ब्लैक कलर पर ये गोल्डन जैकॉर्ड है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है 2.5 मीटर कपड़ा है। लेंथ इसकी टॉप की 32 इंचज़ है। यंग गर्ल्स के लिए मैंने तैयार किया है और इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान अंगरखा शेप ये टॉप है। इसकी आप ये देख सकते हैं, मैं हर एंगल से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक बॉर्डर वाला फैब्रिक है जिसके 1 साइडेड बॉर्डर होता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा ऐसा फैब्रिक है जिसके 1 साइडेड ये बॉर्डर है पूरे में। अब आप इसकी चौड़ाई देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। 2.5 मीटर चौड़ाई है तो 3.25 गज़ होगी गज़ के हिसाब से। अब इसकी टोटल लेंथ मैंने 32 इंचज़ रखनी है। मैं 12 इंच की मैंने योक और 20 इंच मैंने नीचे का घेर का साइज़ लेना है। सबसे पहले मैं घेर का ये पीस अलग कर लेती हूँ। तकरीबन ये नीचे से 20.5 ऊपर से मैं लूँगी और बॉर्डर से मैंने 20 इंच करना है और 1/2 इंच मैंने सिलाई के लिए फालतू लेना है। ये को पूरा का पूरा मैंने फैब्रिक अलग कर दिया है बॉर्डर वाला। ये तमाम का तमाम घेर में लेना है। बहुत ज़्यादा घेर वाला ये फ्रॉक है। और ये साइड के ऊपर की पर्ची हुई पट्टी है, इसमें से मैं बाजू और योक तैयार करूँगी। इस पट्टी की चौड़ाई भी 20 इंच है। मुझे 19 इंच की इसकी योक तैयार करनी है। इसके लिए 20 इंच की चौड़ाई लेनी है। 12.5 इंच में इसकी ऊंचाई लूँगी। तैयार होने के बाद ये 12 इंच रहेगी। 13 इंच लिए मैंने इसकी लेंथ, और तैयार होने के बाद ये 12 इंच रह जाएगी। ये बैक पीस मैं अलग कर रही हूँ। फ्रंट के लिए हमें 2 पीस चाहिए होंगे। ये शॉर्ट योक का फ्रॉक है। अगर हम पूरी योक रखते हैं तो हमारी 15 इंच की योक तैयार होती है, लेकिन ये योक थोड़ी शॉर्ट है तो इसलिए इसका मैंने 13 इंच लिया है। तो तैयार ये मेरी योक 12 इंच में तैयार होगी और 20 इंच का इसका घेर तैयार होगा। तो ये 32 इंच का पूरा टॉप तैयार होगा मेरा। ये 2 हिस्से मैंने फ्रंट के लिए लिए क्योंकि अंगरखा शेप में एक दूसरे के ऊपर ये पीसेस आते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी शोल्डर और आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये बैक पीस है जो मैंने ऊपर रखा हुआ है और नीचे की साइड पे 2 फ्रंट पीस हैं। 7.5 पर इसका शोल्डर रखा जाएगा। शोल्डर का निशान लगाना है हमें और 7.5 ही 7.5 हमारा आर्म होल का साइज़ है। अब ये योक का बैक तैयार हो गई है। अब इसकी नेक की बैक की कटिंग करेंगे। नेक 3.5 इसकी चौड़ाई लूँगी नेक की और 1.5 इंच तक गहराई। अब इसका हमें सेंटर का निशान लगाना है। हमें नेक की गहराई कितनी रखनी है ये भी हमें हिसाब लगाना है
और ये हमारी अंगरखा शेप जो है शोल्डर की जगह से स्टार्ट होगी। ये मैंने सेंटर का निशान लगा दिया है फ्रंट पर भी। ये देखें, ये सेंटर का निशान जितना हमारा योक का हाफ है बैक साइड का, उतना ही मैंने फ्रंट पर निशान लगा लिया। अब ये देखें, शोल्डर वाली साइड है, यहाँ से हमारा अंगरखा की चौड़ाई होगी। अब यहाँ से ये 5 इंच बन रहा है। अगर ये यहाँ से 5 इंच है तो दूसरी साइड भी हमें 5 इंच इजाफी लेना है, ताकि बिल्कुल जो हमारा निशान है शोल्डर के ऊपर आए। ये यहाँ से 5 इंच तकरीबन बन रहा है और बिल्कुल उसी जगह पे आगे 5 इंच हम लेंगे। ये 3 इंच तक मैंने निशान लगा रही हूँ। 3-3.5 इंच तक हम ये पहले स्ट्रेट लाइन लेंगे और फिर हम फ्रंट की नेक कटिंग करेंगे। ये देखें, 3.5 इंच ले लिया है मैंने। अब ये जो हमारा नेक का निशान है, यहाँ से हम ये एक स्ट्रेट लाइन वहाँ तक पूरी करेंगे और यहाँ से हमें नेक की गहराई देखनी है। 5 इंच मैंने नेक की गहराई रखनी है। सेंटर पे मैं नेक का निशान लगा लेती हूँ। इसी नेक को हमने आगे यहीं तक इस निशान के साथ चलना है कि नेक की गहराई हमारी बहुत ज़्यादा ना हो। ये देखिए, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है जो बिल्कुल नेक की गहराई के मुताबिक है। अब आप ये देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से इसकी नेक की गहराई देखते हैं 5 इंच पूरी है। अब ये फ्रंट बैक के हिस्से कटिंग हो गए। अब ये जितना मेरा ये बढ़ा हुआ हिस्सा है ये दूसरी साइड पर फोल्ड होगा। इस तरह से 2 पीसेज होंगे। अब आप ये देखें, बिल्कुल शोल्डर के सीक्वेंस में ये हमारा ये जोड़ आएगा। अब मैं इसकी सेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। जब हम बिछाएंगे तो इस तरह से इसको लगा कर देखते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट एक डिज़ाइन बना है। इसकी गहराई भी 5 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 5 इंच है और ये इसके हिसाब से हम इसको तैयार करने के बाद बिल्कुल इसी तरह से जोड़ देंगे। आर्म होल की इजाफी कटिंग भी कर लेते हैं साथ ही। फ्रंट के हमारे ये 2 हिस्से हैं, ये एक दूसरे के ऊपर रख कर तैयार किए जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी नेक तैयार करेंगे। अब ये बाजू के लिए जो इसी पट्टी में से बचा हुआ 20 इंच कपड़ा था, उसी में से मैं स्लीव कट कर रही हूँ। 2 स्लीव्स का कपड़ा है ये। 22 इंच इसकी लेंथ ली है, 7.5 इसकी चौड़ाई ली जाएगी, 8 इंच इसकी चौड़ाई ली है मैंने। और बिल्कुल सिंपल स्लीव्स हैं। इसमें मैंने जॉइंट लेस लगा कर इसमें जोड़ लगाने। इस तरह से अगर हमारा लेंथ में कपड़ा कम भी हो तो जोड़ लगाकर हम उसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइनिंग के लिए मैं इसमें जॉइंट लेस लगाऊंगी, सीढ़ी लेस भी जिसे कहा जाता है। 3 इंच पर मैं इसका आर्म होल कट कर रही हूँ। अब ये तकरीबन 4 इंच की मैं एक पट्टी अलग कर रही हूँ। 2 दफ़ा मैं इसको अलग करने के बाद यहाँ पे जॉइंट करना है लेस लगाकर। अब मैं इसकी नेक तैयार करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसमें इनर पट्टी लगाएंगे। प्लेन फैब्रिक से मैंने एक पट्टी इस पर लगाकर तैयार की है। जिस तरह से इसकी नेक की शेप है उसी तरह से हम ये
इनर पट्टी लगाएंगे इसमें। अब इसको थोड़ी सी पाइपिंग को बाहर निकाल कर फिर हम सिलाई करेंगे। ये ऊपर नीचे की दोनों नेक तैयार हैं। अब इस इनर को नीचे की साइड से भी फोल्ड कर कर तैयार किया जाएगा। अब इस नेक के ऊपर मैं ये एक लेस लगा रही हूँ। डिज़ाइन को नुमाया करने के लिए हम हल्की फुल्की कोई भी ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं। पाइपिंग भी मैंने इसी मकसद से बाहर की साइड पे कंट्रास्ट कलर में लगाई है ताकि इसके डिज़ाइन को नुमाया किया जा सके। अब ये फ्रंट के हिस्से तैयार हो गए। अब इन दोनों को मिलाने से पहले हमें इसकी सेटिंग बैक साइड के मुताबिक करनी पड़ेगी। ये हमारा बैक वाला पीस है। इसको बारी बारी हम इस तरह से इसके साथ ही सेट करेंगे। इन दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए हमें बैक पीस का सहारा लेना होता है। अब ये देखें, इसकी सेटिंग बैक के मुताबिक की जा रही है। अब ये देखें कि इस तरह से हम इसको बैलेंस करेंगे कि दोनों हिस्सों को किस जगह पर मिलाना है। ये फ्रंट के दोनों हिस्सों को इस तरह से बैलेंस करने के बाद अब इसको हम जॉइंट कर देंगे बिल्कुल एक दूसरे के साथ। इस तरह से योक हमारी ये फ्रंट की तैयार हो गई है। अब घेर में चुने डालनी है। जैसे कि आपने देखा है इसका घेर काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें गहरी चुने डल रही हैं। प्लेट्स वाली चुने डाल रही हूँ मैं इसमें।
और ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा गहरी चुने हैं जो मैंने घेर में ये तैयार कर लिए। इस तरह की टॉप जो हैं फिटिंग में नहीं होती हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई अच्छी खासी है। जितना हमारा बस्ट साइज़ होगा तकरीबन उतनी इसकी चौड़ाई होगी। इसे थोड़े से चाहें तो हम कम कर सकते हैं। अब चुन वाले हिस्से को इस तरह से जोड़ दिया जाएगा योक के साथ। बिल्कुल जिस तरह से फ्रंट के हिस्से को जोड़ा जाएगा बिल्कुल सेम उसी अंदाज में हम चुने देकर बैक के हिस्से को भी इसी तरह तैयार करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका ये फ्रंट का पीस कंप्लीट हो गया। इसकी स्लीव की डिज़ाइनिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें मैंने ये सीढ़ी लेस इसमें इस्तेमाल की है। ये स्लीव की लेंथ पूरी थी लेकिन सिर्फ मैंने डिज़ाइनिंग के लिए इसमें कट लगाकर इसको स्लीव में 2 कट लगाएं। इसमें जितनी चाहे हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जो हमें जिस तरह की डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है। हमारे पास अगर बहुत फुर्सत है तो स्लीव में बहुत सारी डिज़ाइनिंग हम फैब्रिक की मदद से भी कर सकते हैं। और नीचे की साइड पर इसमें इनर लगाया जाएगा। और नीचे की तरफ भी मैं लेस में एक लाइन लेस की लगेगी। इसमें इनर को कंप्लीट करना है पहले। चाहें तो हम नीचे की साइड भी लगा सकते हैं और इसको इस तरह से ऊपर की साइड लगाकर हम पलट भी सकते हैं। और इस तरह से ये स्लीव भी तैयार हैं। अब इसकी बाकी की कटिंग इसकी स्टिचिंग जो है बिल्कुल सिंपल है। अब ये फ्रंट बैक को हम मिला लेंगे और शोल्डर हमें इस तरह से जोड़ना है। बैक नेक पर भी हमें सिंपल एक पट्टी लगानी है और जिस तरह से ये डिज़ाइन है इसी तरह से हम इसको जोड़ देंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद साइड की सिलाई,
और इसके बाद ये देखें, फ्रंट के हिस्से को चाहें तो हम सिलाई की मदद से इसको फिक्स भी कर सकते हैं और चाहें तो खुला रहने दें, और अलग से हम चाहें तो इसमें बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे फिक्स कर दूँगी क्योंकि नेक बड़ी है और इसको पहनने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसको जॉइंट करने से पहले भी हम चाहें तो इसको नेक को पहले से इस तरह से मिला के सेट कर सकते हैं। ये पहले मैंने नहीं किया था, इसलिए इसको अब सेटिंग की जा रही है। अब इसमें ये आखिरी स्लीव का काम रह गया है। स्लीव की साइड ये सिलाई करने के बाद इसका आर्म होल जोड़ेंगे और यूँ ये हमारी जो टॉप है ये तैयार हो जाएगी। बस आखिरी काम इसका आर्म होल के साथ जोड़ने का रह गया है और इसके बाद अब मैं इसको फाइनली आपको दिखा रही हूँ कि ये फ्रॉक तैयार है। शॉर्ट फ्रॉक कह सकते हैं आप या ये टॉप कह सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ टोटल 32 इंच है। बहुत ज़्यादा घेरदार ये फ्रॉक है। अंगरखा शेप में इसकी डिज़ाइनिंग की गई है और सिंपल सा डिज़ाइन है, लेकिन इसका तरीका मैंने आपको दिखाया है। चाहें तो हम अपने इसी तरह के फैंसी ड्रेसेस घर में भी लॉन पर बना सकते हैं समर के लिए। और ये तमाम का तमाम मैंने इसमें जितना भी फैब्रिक था सारा बॉर्डर में लिया है। फ्रंट बैक दोनों साइड पर ये बॉर्डर है और ऊपर हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग हुई है। इस तरह की टॉप पहनी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। इसमें कपड़ा काफ़ी ज़्यादा था इस कुर्ती के अंदर, तो इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा ये घेरदार फ्रॉक तैयार हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बुनंदा ब्रांड से मैंने लिया है जैकार्ड प्रिंट में। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा। चाहें तो आप बना सकते हैं इस तरह की डिज़ाइनिंग, हल्की फुल्की छोटी बच्चों में भी बना सकते हैं, बड़ों में भी बना सकते हैं। योक का साइज़ नॉर्मल से कम है जैसे कि आपने देखा।